बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं हूं हकीम मोहसिन, जलालपुर पीरवाला, मुल्तान से। जैसा कि आपको पता है, हमारा दवाखाना है अल खिदमत दवाखाना, जलालपुर पीरवाला, मुल्तान, और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है QH434601। मोहतरम सामीन कराम, जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ाना बेसिस पे अपना पेज और अपना यूट्यूब चैनल खिदमत खल्क, इसी तरह हमारा टिकटॉक अकाउंट है, तो इस पे मुसलसल आपके बेहतर रहनुमाई के लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि ये जो अच्छी वीडियोस हैं, ये वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने दोस्त और अहबाब को भी दिखाएं। ये वीडियो हो सकता है आज आपके काम ना आए, कल आपके काम आ जाए, कल आपको जरूरत पड़ जाए, कल आपने किसी से मेडिसिन लेनी है, किसी हकीम से मशवरा करना है, किसी हकीम से कोई मेडिसिन परचेज करनी है, या कोई आपने टोटका आजमाना है, या कोई ऐसा नुस्खा आजमाना है जो आपको बेहद जरूरी है। देसी इलाज, घर का इलाज, साफ सुथरा इलाज, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देसी इलाज जो होता है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हर बंदा उसको प्रेफर करता है, तरजीह देता है, ठीक है। तो आज में जो हमारा मेन मकसद है, जो मेन टॉपिक है, वो रंगत के हवाले से है, कलर के हवाले से है। जो जिस्म के ऊपर अक्सर औकात आपको पता है कोई इस तरह की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिस तरह पीला यरकान हो गया, तो इसमें मुख्तलिफ जो होते हैं फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जिस वजह से आपकी जो रंगत है वो उस पर छाइयाँ भी पड़ जाती हैं, रंग काला भी हो जाता है, आंखें पीली भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि जो रंग काला हो जाता है, रंग गोरा नहीं हो रहा, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके जो मेन रीजंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रंग जो है वो काला हो रहा है, वो मेन वजह जो होती है, बहुत सारी आपको फैक्टर्स बताएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ब्लड जो होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है, तो वो उसके बारे में आपको बता देंगे। डर्माटोलॉजिस्ट के बारे में आप चले जाएंगे, लेकिन जो बेसिक वजूहत है वो आपको बहुत लोग कम बताएंगे। आज मैं उसके बारे में आपको बताने लगा हूं, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि ये आपके काम आएगी। आज नहीं, कल नहीं, कभी ये काम लाजमी आएगी। तो रंग, सबसे पहले हम इस चीज पे आते हैं कि रंग जो काला है उसकी वजूहात क्या है, असबाब क्या हैं, रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जिससे रंग काला होना शुरू हो जाता है। तो आपको बताता चला हूं प्यारे भाइयों, सबसे पहली जो वजह होती है वो आपकी नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। आपको बहुत से लोग बताएंगे, मुख्तलिफ वजूहात बताएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, जो कि आप अमल ही नहीं करेंगे और आप उसको निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मैं आपको सबसे जो मेन रीजन बता रहा हूं वो ये है कि आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही, उससे आपका रंग काला होना शुरू हो जाएगा, आपकी रंगत तब्दील होना शुरू हो जाएगी, और आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, और आपकी आंखों के नीचे स्याह धब्बे पैदा हो जाएंगे, स्याही पैदा हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी वजह क्या हो गई? पहले नंबर पे नींद का पूरा ना होना। अगर नींद पूरी नहीं है तो आपके चेहरे की जो रंगत है वो तब्दील हो जाएगी। चाहे फिर आप जो मर्जी क्रीमें अप्लाई करें, जो मर्जी करें, वक्ती तौर पर तो फायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो लिहाजा एक तो आप क्रीमों से अवॉइड करना, क्रीमें वगैरह नहीं लगानी क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं। तो आप अपनी नींद को पूरा करें। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, जब आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, आप बाजार की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तली हुई चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, स्पाइसी चीजें हैं, चटपटी चीजें हैं, समोसा, पकोड़े, बर्गर, वो आप एक इतदाल से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, स्टमक डिस्टर्ब होगा, स्टमक के अंदर तेजाबियत पैदा होगी, कब्ज होगी, गैस होगी, मिजाज गर्म खुश्क होगा। उस पर क्या होगा कि आपका जो खून है वो उसके अंदर जो उसकी एक सफाई होती है, आपको पता है वो सही नहीं हो पाएगी, खून बनेगा ही नहीं। जब हम खुराक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दूध पी रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ विटामिन होते हैं, वो विटामिन जो होते हैं वो जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर डिजॉल्व होते हैं, खून के थ्रू पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट होते हैं, तो वो रंग को भी साफ करते हैं। वो विटामिन जो दूध में हम ले रहे थे, जब हमारा मैदा डिस्टर्ब होगा, जब मैदा स्टमक हमारा डिस्टर्ब होगा, जो फिर हम अच्छी खुराक ले लें, अच्छी डाइट ले लें, कोई भी चीज ले लें, तो वो उस पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि मैदा डिस्टर्ब है, गैस है, तेजाबियत है, तो हार्मोन अगर जाएंगे तो वो जहरी बात है, उसके अंदर जो इंसान है वो उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, मसला यही होगा कि वो आपका जो रंग है वो काला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर विटामिन जो जिस्म को जरूरत थी, जिसका काम था, तो वो तो नहीं मिले, तो रंग काला होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ जो इससे रंग काला हो जाता है। जब आप पानी बहुत कम पीते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं,
डिप्रेशन में होते हैं, आप वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, आप जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं और पानी पे आपका कोई ध्यान नहीं होता, आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। जब पानी बहुत कम पीते हैं उसमें फिर आपका रंग काला होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये चंद फैक्टर्स थे जो कि आप इस पे अमल कर सकते हैं और आप अपना रंग चंद दिनों के अंदर, अगर आप इस पे अमल करें, चंद दिनों के अंदर आपका रंग बिल्कुल सफेद हो जाएगा। आप यकीन करें, अक्सर लोग फिर आपको ये पूछेंगे जब उनसे मिलेंगे, यार आप क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका रंग जो है, आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ रही है, रंग आपका साफ हो रहा है। तो वो वजह क्या होगी? कोई चीज अप्लाई नहीं होगी, आपने सिर्फ चंद तदबीरों पर अमल किया होगा जो कि मैंने आपको बताई है। लिहाजा आप इन चीजों पे अमल करें। और इसके साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर ज्यादा झुर्रियां हो गई हैं, ज्यादा आपके चेहरे के ऊपर छाइयां पड़ गई हैं और आपके हल्के आंखों के हल्कों के नीचे गर्द स्याह हल्के पड़ गए हैं, ठीक है, आंखों के नीचे जो निचली वाली साइड होती है, ये साइड के ऊपर वो पड़ जाती हैं, छाइयां पड़ जाती हैं, तो इसका क्या इलाज है? इसका मैं आपको बता देता हूँ। आसान सादा घर में मिल जाता है इजीली। थोड़ा सा बेसन ले लें, ठीक है, और एक चुटकी देसी हल्दी ले लें। देसी हल्दी जो है ना, वो होती है बाजारी, वो केमिकल्स वगैरह वो नहीं, देसी हल्दी खुद पिसवाएं, ठीक है, वो ले लें और अरके गुलाब ले लें। 3 चीजें हैं, आसान, घर में मिलती हैं बिल्कुल इजीली। ये 3 चीजें लेके आपने इनका आपने थोड़ा सा पाउडर करके और ये चीजें आपने अरके गुलाब में मिक्स कर लेनी है। मिक्स करके रात के टाइम या जिस टाइम आप इजी हो, 2-4 घंटे आप थोड़ा सा फेस के ऊपर लेप कर लें, ठीक है। आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर आपकी छुरी, ये जो स्याह हल्के हैं, छाइयां हैं, झुर्रियां हैं, ये सारा खत्म हो जाएगी और आपके जो फेस है वो ग्लो करेगा। फिर ज़ाहिर बात है, आप किसी से भी मिलने जाएंगे, वो आपको कहेगा यार आप कोई चीज अप्लाई करें, आप हमें कोई क्रीम का नाम बताएं। आपको कोई ऐसी क्रीम मिल गई है जिससे आपका जो रंग है ना वो साफ हो रहा है। लिहाजा इन चीजों पे आप अमल करें, ठीक है। ये एक चंद नुस्खे था, इसे आप मामूली ना समझिएगा। अक्सर लोग ये निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार ये सादा सी चीजें हैं, इसके क्या होना है। एक चीज मैंने आपको बताई है कि नींद पूरी करें और उसके साथ अपना स्टमक ठीक करें, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें और आखिर मैंने आपको एक टोटका बताया, आप वो इस्तेमाल करें। आप यकीन करें चंद दिनों के अंदर आपका जो रंग है वो ऐसा क्लियर, साफ सुथरा, स्मूथ होगा, इतना आपका अच्छा कलर नजर आएगा, आपको फिर फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्नैपचैट को भूल जाएंगे, इतना अच्छा गोरा रंग हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर जारी बात है, इंसान शादीशुदा होता है तो उसके आपको पता है बहुत से मामलात होते हैं ऐसे, आप इंसान ये चाहता है, इंसान की ख्वाहिश होती है, ये कुदरती तौर पे इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका रंग जो होता है वो साफ हो, उस पे झुर्रियां ना हो, उस पे हल्के ना हो, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और अपनी दुआओं में मुझे खुसूसी याद रखिएगा। हंसते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। हो सके तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।